नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पुनः लेकर के आए हैं एक न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। प्यारे साथियों, जिस जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, एमपीपीएससी, यूपीएससी एवं सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतर है। वैसे तो यह वह वीडियो है जो ऑल इन वन, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो यूज़फुल है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैसे तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी बोस्टन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी टोक्यो। तो मेरे साथ इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैम्ब्रिज इज राइट आंसर। कैम्ब्रिज इज राइट आंसर, जिसको सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। क्लियर पैसा तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पैसा तो, किस पक्षी की सबसे तेज उड़ने की गति होती है। किस पक्षी की सबसे तेज उड़ने की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए चील, ऑप्शन नंबर बी स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी पेरेग्रीन पास्कल। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पेरेग्रीन पास्कल इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को। चलिए आशा करता हूँ आप लोग दूसरा क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है। किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है। ऑप्शन ए डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन नंबर सी समुद्री शैवाल, ऑप्शन नंबर डी अंडे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी समुद्री शैवाल इज राइट आंसर। समुद्री शैवाल इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इज राइट आंसर। फ्रांस इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मेरे पास आते हो, किस शहर को सिटी ऑफ आर्टी आर्किटेक्चर कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी रोम और ऑप्शन नंबर डी शिकागो। ऑप्शन नंबर डी शिकागो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसा तो ऑप्शन नंबर डी शिकागो इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी शिकागो इज राइट आंसर। शिकागो इज राइट आंसर। क्लियर है पैसा साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी जिराफ, ऑप्शन नंबर सी ऊंट और ऑप्शन नंबर डी व्हेल। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पैसा साथियों, हाथी की गर्भावस्था सबसे अधिक होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं पैसा साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर ए काजू, ऑप्शन नंबर बी बादाम, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी के बीज और ऑप्शन नंबर डी कद्दू के बीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर काजू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। काजू एक ऐसा फल है पैसे जहाँ पर कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। तो मेरे साथ तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। कनाडा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कनाडा। लैंड ऑफ वाइट वाटर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है कनाडा को। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को सिटी ऑफ डिजाइन कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ डिजाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिलान, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है पैर से, तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिलान इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मिलान। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैर साथी हमारा, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी व्हेल, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैर साथी ऑप्शन नंबर डी, कछुआ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कछुआ। क्लियर है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसा, तो ऑप्शन नंबर ए, अनानास इज राइट आंसर। अनानास इज राइट आंसर। अनानास में मैग्नीज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर पैसा थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड और ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा पैसा थी, एक में थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क इज राइट आंसर, है ना। तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है, तो कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंसटन, ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी बोस्टन, ऑप्शन नंबर डी न्यू हेवन, ऑप्शन नंबर डी न्यू हेवन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसा, ऑप्शन नंबर सी बोस्टन। बोस्टन इज राइट आंसर। बोस्टन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस जानवर का खून लाल नहीं होता? किस जानवर का खून लाल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी जेलीफिश, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। तो यहाँ पर मेरे साथ जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जेलीफिश, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जेलीफिश। जेलीफिश इज राइट आंसर। जेलीफिश इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी टूथपेस्ट, ऑप्शन नंबर सी पानी और ऑप्शन नंबर डी नमक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसा, तो ऑप्शन नंबर ए चाय इज राइट आंसर। चाय इज राइट आंसर। चाय इज राइट आंसर। चाय में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। चाय में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। क्लियर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो मेरे पे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूटान इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भूटान इज राइट आंसर। भूटान इज राइट आंसर। भूटान को मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है लैंड ऑफ हैप्पीनेस। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वियना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हैंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पहले तो ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा इज राइट आंसर। जेनेवा इज राइट आंसर। जेनेवा इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी मोनाको, ऑप्शन नंबर सी नायरू, ऑप्शन नंबर डी तुवालू, ऑप्शन नंबर डी तुवालू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पहले तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश माना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा माना जाता है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज राइट आंसर। क्या है पढ़ सकते हो? वेटिकन सिटी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ सकते हो, किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है? किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी भैंस, ऑप्शन नंबर सी ऊँट और ऑप्शन नंबर डी हिप्पो, ऑप्शन नंबर डी
हिप्पो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, हिप्पो इज राइट आंसर, है ना। हिप्पो इज राइट आंसर, हिप्पो इज राइट आंसर, हिप्पो इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिक रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अरब रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अरब रेगिस्तान। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिक रेगिस्तान इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिक रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान इज राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है प्यारे साथियों? अंटार्कटिक रेगिस्तान इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 21 का हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड इज राइट आंसर, फिनलैंड इज राइट आंसर, फिनलैंड इज राइट आंसर। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है प्रश्न? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, फिनलैंड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी तुगेला फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी यूसेमाइट फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा फॉल्स। तो मेरे प्यारे साथियों जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है वो होता है हमारा एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एंजल फॉल्स इज राइट आंसर, एंजल फॉल्स इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्रश्न, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी उल्लू। किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो मेरे प्रति यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है प्यारे साथियों, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर सी शुक्र को, और ऑप्शन नंबर डी शनि को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शुक्र को सुबह व शाम का तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसे ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इज राइट आंसर। क्लियर पैसे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी इथियोपिया, ऑप्शन नंबर डी इथियोपिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ब्राज़ील इज राइट आंसर, ब्राज़ील इज राइट आंसर। दुनिया को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है तो वो कहा जाता है ब्राज़ील को, किसको? तो वो कहा जाता है हमारा ब्राज़ील को। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, क्योंकि अगर आप लोग को पता भी नहीं है तब भी अगर आप लोग चाहें तो अपना यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं, है ना, तुक्का भी यहाँ पर लगा देंगे तो भी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा कहा जाता है?
तो सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर कमेंट में बताएंगे, सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा मेरे को इसका आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैसा देखो, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डेड सी, ऑप्शन नंबर सी मरियाना ट्रेच, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक खाई, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक खाई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है मेरे साथियों वो होता है हमारा मरियाना ट्रेच, मरियाना ट्रेच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मरियाना ट्रेच, मरियाना ट्रेच इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, किस देश में कोई भी नदी नहीं है? किस देश में कोई भी नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मालदीव, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी कुवैत और ऑप्शन नंबर डी बहरीन, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की कोई भी नदी नहीं है। कहाँ? सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं पाई जाती है। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है ना? कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए ऊँट, ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहा, ऑप्शन नंबर सी हाथी और ऑप्शन नंबर डी कोआला। यहाँ पर प्यारे साथियों अगर ऊँट और ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहा दोनों अगर ऑप्शन आता है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी लगाना है, कंगारू चूहा इज राइट आंसर होगा। वैसे तो ऊँट भी बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है ना, लेकिन अगर ऊँट ऑप्शन नंबर ए में है और बी में कंगारू चूहा आ जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक लंबे समय तक अगर पानी पिए बिना रह सकता है तो वो है हमारा कंगारू चूहा, जो ऊँट से भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। क्लियर है? और अगर कंगारू चूहा न आके कुछ और आ जाए और ऊँट रहे तो यहाँ पर ऊँट अपन राइट आंसर लगाएंगे, है ना। तो फिर इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहा इज राइट आंसर। क्लियर है? कंगारू चूहा इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून और यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। तो मेरे पे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून और यूरेनस, नेपच्यून और यूरेनस इज राइट आंसर, है ना। नेपच्यून कहा है, नेपच्यून और यूरेनस इज राइट आंसर, नेपच्यून और यूरेनस इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर माना जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को VVIMP क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। तो कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है? इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियान क्रिस्टियन बर्नार्डे, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन नंबर डी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर डी जोसेफ लिस्टर। तो मेरे पैर से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियन बर्नार्ड, क्रिस्टियन बर्नार्ड इज राइट आंसर, राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्रिस्टियन बर्नार्ड इज राइट आंसर। क्लियर कर सकती हो? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? ऑप्शन नंबर ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी एर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्रश्न वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरल इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हेनरी बेकरल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकरल इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी वॉयेजर 1, ऑप्शन नंबर डी वॉयेजर 1। तो मेरे साथ तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 इज राइट आंसर, स्पुतनिक 1 इज राइट आंसर, स्पुतनिक 1 इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, है ना? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए। चलिए कमेंट करेंगे, है ना? सभी को पता है यार कि ग्राहम टेलीफोन या का आविष्कार किसने किया था, है ना? चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल इज राइट आंसर। ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने किसका उपयोग किया है, सॉरी आविष्कार किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक, एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर, और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है पैसे तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक, एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक इज राइट आंसर, एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पर साथियों, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, और ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी चीन, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो मेरे साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस इज राइट आंसर, फ्रांस इज राइट आंसर, फ्रांस इज राइट आंसर। क्लियर है। फ्रांस इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक, और ऑप्शन नंबर डी चीनी। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा भी हमारी क्या है, बहुत पुरानी भाषा है, और ऑप्शन नंबर बी तमिल भी हमारी सबसे पुरानी भाषा है ना? तो संस्कृत से भी अगर बात करें सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा तमिल है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, और वहाँ पास तमिल ना हो और संस्कृत हो, तो राइट आंसर हमारा संस्कृत होगा। लेकिन यदि संस्कृत और तमिल दोनों दिया हुआ है तो आप लोग को तमिल में लगाना है। किस में लगाना है प्यारे साथियों? तमिल में लगाना है। राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, और ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो ये कौन सा देश है प्यारे साथियों जो दो महाद्वीपों में स्थित है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि तुर्की भी है, रूस भी है, मिस्र भी है ना? यानी कि ये पूरे जितने भी देश हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं प्यारे साथियों, दो महाद्वीपों में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? दो महाद्वीपों में स्थित होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मोनालिसा, ऑप्शन नंबर बी साल्वाटोर मुंडी, ऑप्शन नंबर सी स्टाररी नाइट, ऑप्शन नंबर डी गर्ल विद ए पर्ल ईयर रिंग, गर्ल विद ए पर्ल एयर रिंग। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी साल्वाटोर मुंडी, साल्वाटोर मुंडी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी साल्वाटोर मुंडी, साल्वाटोर मुंडी इज राइट आंसर, साल्वाटोर मुंडी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साल्वाटोर मुंडी। क्लियर है आप लोग को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है?
कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी मोनाको, ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कौन सा देश है मेरे पास जो पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? तो सिंगापुर भी है, मोनाको भी है, वेटिकन सिटी भी है, मानी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होता है प्रश्न है ना, जो एक देश पर आधारित होता है। सिंगापुर भी है, मोनाको भी है, वेटिकन सिटी भी है और वो सभी, ये सभी देश मतलब तीनों ऊपर जितने हैं ये सभी एक देश पर आधारित हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी शनि। किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर आप सभी को जैसा कि पता है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शुक्र को प्यारे साथियों भोर और संध्या का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौना लोआ, ऑप्शन नंबर बी ओलंपस मांस, ऑप्शन नंबर सी टाइफन मांस, ऑप्शन नंबर डी कैलडेरा, ऑप्शन नंबर डी कैलडेरा। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी ओलंपस माल्स, यानी कि मंगल ग्रह। ओलंपस माल यानी कि मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है साथियों? तो ओलंपस मांस, मंगल है ना, कि मंगल है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बूमेरांग नेबुला, ऑप्शन नंबर बी प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी ट्राइटन, ऑप्शन नंबर डी टाइटन। सी ट्राइटन है और ऑप्शन नंबर डी टाइटन है। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे साथ साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बूमेरांग नेबुला इज राइट आंसर। बूमेरांग नेबुला इज राइट आंसर। ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा बूमेरांग नेबुला इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11, ऑप्शन नंबर बी अपोलो 13 और ऑप्शन नंबर सी वॉयजर 1, ऑप्शन नंबर डी सोयूज 1, ऑप्शन नंबर डी सोयूज 1। तो मेरे पहले तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है प्रश्न 46 का ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11 इज राइट आंसर। अपोलो 11 इज राइट आंसर। अपोलो 11 इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो हमारे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे साथियों, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्रीनलैंड शार्क, ऑप्शन नंबर बी कछुआ, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो मेरे पास ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे लंबा जी सकता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्रीनलैंड शार्क इज राइट आंसर, है ना। ग्रीनलैंड शार्क इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है ना। तो मेरे से तो ऑप्शन नंबर ए में है चील, ऑप्शन नंबर बी में हमारा तोता, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा हैमिंग बर्ड और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा पेगुइल। तो मेरे साथ तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हैमिंग बर्ड इज राइट आंसर। हैमिंग बर्ड इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? हमिंग बर्ड इज राइट आंसर। हमिंग बर्ड इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी स्टारफिश, ऑप्शन नंबर सी केकड़ा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों उपरोक्त सभी। जो के ऑक्टोपस होता है उसका भी रंग क्या होता है, नीला होता है। और स्टार फिश भी होता है उसका भी रंग नीला होता है। केकड़ा भी प्यारे साथियों उसका भी रंग क्या होता है, नीला होता है ना। ऑक्टोपस को तो आप लोग नहीं देख सकते, स्टार फिश को तो आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन केकड़ा को आप लोग अपने गाँव में बारिश के दिनों में जरूर देख सकते हैं, है ना। तो उसको देख सकते हैं आप लोग प्रैक्टिकल करके कि उसका रंग नीला है कि नहीं। सिर्फ इसका हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर। उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पैसे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो होता है हमारा यहाँ पर, कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है। कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए जेलीफिश, ऑप्शन नंबर बी स्पंज, ऑप्शन नंबर सी स्टारफिश और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने जो चार ऑप्शन बताया है उसमें से चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। यानी कि जेलीफिश बिना दिमाग की होती है, स्पंज भी बिना दिमाग की होती है और स्टारफिश भी बिना दिमाग की होती है ना। इनके पास कोई दिमाग नहीं होता तब ये क्या रहती है, ये जीवित रहती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए तो फिर इतना समझ में आ गया प्यारे साथियों। चले मेरे प्यारे साथियों, तो ये रहा हमारा अंतिम और लास्ट कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर प्यारे साथियों। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप लोग को एक न्यू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।